नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेगुलर फॉर कंपटीशन में। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में आसपास मस्त जिंदा वसूल कर रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं एस डी यादव मैथ बुक से चैप्टर नंबर 3 को हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें घातांक एवं करनी चैप्टर है। और ये जो बुक है न्यू एडिशन बुक है। और इसके जो चैप्टर जो होगा हमारा घातांक एवं करनी वाला जो चैप्टर होगा ना, उसको हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरू करेंगे। यानी इसके जीरो जीरो से लेकर के हम शुरू करने वाले चैप्टर को। तो जिन साथियों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी टेंशन रहता है किसी भी तरह से, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो हम करेंगे इसमें जो है आपके कुछ 102 या 103 क्वेश्चन है आपके। तो अभी जो हम करेंगे इस सेशन में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करने वाले, एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर से जुड़ी बहुत ही बेसिक और बहुत ही जरूरी चीजों को हम समझेंगे, जिससे आपका ना जो चैप्टर है बहुत आसान हो जाएगा और क्वेश्चनों को आप लगभग 2 सेकंड देखते ही आंसर से करने वाले होंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा बने रहें और इसके साथ में आप लोग ना सभी अपने सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि जिनके जितने भी डाउट हैं सब कुछ क्लियर हो जाए। तो घातांक एवं करनी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। घातांक एवं करनी क्या एक ही चीज होती है या अलग अलग होती है? तो जो घातांक है और जो करनी है वो दोनों अलग अलग चीज होती हैं, डिफरेंस होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे जीरो से जीरो, और ये आपका 1 2 3, और इधर होता है -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। सेम जो जो डिफरेंस इन नंबरों को और इन नंबरों के बीच में ना, वही डिफरेंस इनके और इनके बीच में है। हालांकि रूप थोड़ा अलग होगा, मैं बताने का मतलब समझ लो कि ये चीजें होने वाली है। ठीक है, तो चलो भाई, पहला है घातांक या घात या घातांक। ठीक है, घात या घातांक किसे कहते हैं? तो दो घात या घातांक होता है, जैसे मैंने लिखा जैसे 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी इसको आप शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, पर ध्यान से समझ लेना, सारे कुछ क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में आपका। तो 2 की पावर कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, 2 की घात कितनी होगी? 5 होगी। तो ये जो 2 है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और जो 5 है, जो ऊपर क्या है? घात है ये हमारी। ठीक है, तो घात को हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि घात या घातांक क्या चीज होती है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 3 × 3 × 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 3 की पावर 3 बोल देंगे। ठीक है, जैसे अगर 4 × 4 × 4 × 4 करेंगे, इंटू 4 कर दो, तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 की पावर 5 होगी। अब बोला इसमें आधार क्या है, तो आधार इसका आपका 4 है। अब बोला है पावर क्या है इसकी? 5 है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे घातांकीय गुणनफल। अब इससे जो घात या घातांक तो समझ गए, अब इसके कितने रूप हो सकते हैं घात या घातांक के? तो नंबर 1 देखेंगे, घातांकीय गुणनफल। ठीक है, घातांकीय गुणनफल क्या होता है हमारा? कि 4 की पावर 3 है, इंटू 4 की पावर 4 है, इंटू 4 की पावर 2 है, इंटू 4 की पावर 5 है। ठीक है, तो ये जो रूल कहता है कि जब हमारे जो आधार हैं हमारे समान हो, जब हमारे आधार समान हो, तो गुणा में जो घात है हमारी, गुणा में जो घात है हमारी क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। जैसे 4 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, ये क्या है? जुड़ जाएंगी। कब? जब आपका आधार समान होना चाहिए। ठीक है, कब जुड़ेंगी? आधार समान होना चाहिए। तो ये जोड़ के क्या हो गए? 3 और 4 7, 2 9 और 5 14, यानी 4 की पावर 14 हो गया। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो घातांकीय भाग क्या होता है भाई? घातांकीय भाग क्या होता है? कैसे? 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। ठीक है, ये भी रूल कब फॉलो करेगा? जब हमारा आधार जो हमारा समान होगा। ठीक है, आधार क्या होगा? समान होगा। तो दो, जब गुणा में घात जुड़ जाती हैं तो भाग में हमारी घात क्या है? घट जाती हैं। तो 5 में से 2 जाएगा, या फिर इसको डिवाइड को हम ऐसे ले सकते हैं कि 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3, इस रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, या पर आप सीधा सीधा यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए किया है। नहीं, आप सीधा जम कर सकते हो कि जब डिवाइड किया हुआ है, आधार हमारे समान है, तो पावर में से पावर घट जाएगी। यानी 2 की पावर 5 माइनस से 3, यानी 2 की पावर 2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब आता है बात घात की घात। ठीक है, घात की घात आता है जैसे x की पावर 2, फिर उसकी होल की पावर 3, उसकी होल की पावर 5, उसकी होल की पावर 2। अगर इस कंडीशन में आपको घात दे रखी है, तो भाई क्या होगा? इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चाहे तो इधर से 2 × 3 × 5 × 2 कर लो, या 2 × 5 × 3 × 2 कर लो, क्योंकि दो 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 दूनी 4। ठीक है, जैसे 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6। कैसे कर लो? सारी चीजें मतलब इक्वल रहेंगी। जैसे बोला जाए कि 7 × 2 = 14 या 2 × 7 = 14, ऐसे भी कर लो। तो ऐसे इसका क्या होगा? इसका जब घातें क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x की पावर कितनी है? 60 हो जाएगी। ठीक है,
ये सारी चीज यहाँ पे मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जब क्वेश्चन होंगे ना, सिर्फ धुआंधार क्वेश्चन करते चलेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बोलते हो सर आपने बेसिक नहीं समझाया या ये चीजें नहीं समझाई, बहुत ऊपर लेवल से लेके जा रहे हो। तो ये एसडी यादव है, थोड़ा अच्छे लेवल की किताब है, लेकिन थोड़ा सा ना नए नए बच्चे जुड़े हुए इस क्लास से, तो जो जिन्होंने भी कंपटीशन में कदम रखा है तो उनके लिए क्या है, ये जो क्लास है ऐसा ना हो कि लगे कि ये हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या है अब आगे। आगे है पॉइंट नंबर 4 की बात करें, गुणनफल की घात। ठीक है, गुणनफल की घात जैसे a इंटू बी इंटू सी की होल पावर n है। ठीक है, यानी इसके अंदर जितने भी संख्याएं मल्टीप्लाई में होंगी उसकी पावर यदि कोई दे रखी है तो सेपरेटली उनकी पावर बन जाएगी, जैसे a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। एग्जाम्पल के अब देखो, ये तो हमने क्या है, एक एग्जाम्पल समझा। ठीक है, एक आधार समझा। अब संख्या के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे 2 इंटू 5 इंटू 7 की होल पावर 3 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर 3। ठीक है, अगर आपके सामने कोई भी नंबर जैसे आता है, जैसे मान चलो कि 5 इंटू 9 इंटू 4 की होल पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 2 है इंटू 9 की पावर 2 है इंटू 4 की पावर 2 है। यानी कोई भी XYZ कोई भी नंबर आता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 27 इंटू 53 की होल पावर 9 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 27 की पावर 9 इंटू 53 की पावर 9 हो गई। ठीक है, यानी चाहे दो दो संख्या है या आपके 4 संख्या है, 3 है, 5 है, 20 है, 50 है, जितनी भी संख्या हो, अगर आपके इंटू में करके और उनके होल पावर लगा हुआ है तो सब जो पावर है वो सभी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, आगे आते हैं पॉइंट नंबर 5 को देखेंगे, व्युत्क्रम का नियम। इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इस तरह के सवाल जो होते हैं ना वही आपको पेपर में फंसाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बेसिक चीजें थी, लेकिन जो व्युत्क्रम का नियम है, अभी एक नियम और है, तो ये चीज आपको कंफ्यूज करेंगी जब आप सवाल सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या 2 भागों में नियम फॉलो होता है। पहले भाग में क्या होता है, जैसे a की पावर m इजिकल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1/, दो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको रेसिप्रोकल करना। ठीक है, यानी उल्टा करना उसको। ठीक है, जैसे a की पावर m है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a की पावर -m। ठीक है, यानी पावर को माइनस कर देंगे, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं जैसे a की पावर -n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/a की पावर n, यानी माइनस का चक्कर बनने वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस है वो चीज यहाँ पे हट जाएगी या जुड़ जाएगी, माइनस वाली चीज। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सब जब एक सवाल करोगे तो उसमें अप्लाई करने को देखेंगे और सामने नजर आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि 5 की पावर 3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इसको हम बड़ा इजिकल टू 1/5 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 2 की पावर -3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3 हो जाएगी हमारी, है ना। अब दूसरा रूल क्या कहता है, इसका दूसरा कंडीशन क्या है हमारी, जैसे लिखा हो a/b की होल पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि देखो व्युत्क्रम करना ना, जैसे कोई 3 का मुझे व्युत्क्रम करना तो क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि क्यों किया मैंने कि 3 के नीचे हमारा 1 छिपा हुआ होता है, तो मैं इसको उल्टा करूंगा नहीं तो 1/3 आएगा। ऐसी वही चीज जो है, कुछ नया नहीं है, बस इसके थोड़ा रूप बदल गए। तो जैसे हमारा a/b दे रखा था, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे a है तो a/1 हो गया हमारा, जब तो इसका उल्टा a/a आया हमारा, है ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या a/b की पावर m है, तो इसको हम b/a यानी व्युत्क्रम कर दिया, इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, तो b/a की होल पावर -m हो जाएगी। कि देखो पावर का तो सीन चल रहा है यहाँ पे प्लस माइनस करने का। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि x/y की पावर -n है, तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो y ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, तो y/x की पावर n हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसको संख्याओं पर समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। जैसे लिखा है 5/7 की होल पावर 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 7 ऊपर पहुंच जाएगा हमारा और 5 नीचे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 7/5 की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी हमारी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ऐसे इसको करेंगे 2/3 की होल पावर -5 है, तो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 3/2 हो जाएगा हमारा, 3/2 इधर आ गया हमारा, और पावर क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ पे ये पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बोला घातांकों का शून्य होना। ये बच्चों के लिए ना पेपर में डायरेक्ट पूछे जाने वाला सवाल है। कई एग्जामों में ये चीज ना सीधी सीधी पूछी गई है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वहां पर दिक्कत कर जाते हैं। जैसे x की पावर 0 है, यानी कोई नंबर है उसकी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 होगी, हमेशा 1 होगी। यदि आप दुनिया में से
इस दुनिया में से कोई भी अंक लेके आओ और उसमें से अगर उसकी पावर अगर 0 कर दो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। जैसे 5 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, 999 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आप बोलो कि 8 है, ये 4 3 9 8 4 जो भी आपके करके और यहाँ पे इसकी होल पावर क्या हो जाए 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। पेपर में क्या पूछा जाता है, जैसे मान चलो कि 3 की पावर 0 इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा या नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बच्चे क्या करते हैं, बहुत से क्या 3 की पावर 0 है तो इसका 0 है तो अब तो कुछ हो नहीं, 0 तो होगा नहीं, ठीक, कुछ ना कुछ तो मामला है इसके साथ में, जब पावर लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो मामला है। तो सीधे सीधे क्या करो 3 पे टिक करके आ जाते हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका 1 रहने वाला है। ठीक है, तो ये पेपर में सीधा सीधा पूछा जाने वाला सवाल है। अब आगे है कि व्युत्क्रम घात का नियम। ठीक है, अब क्या पहले हमारी संख्या व्युत्क्रम हो रही थी, अब व्युत्क्रम घात होंगी। ठीक है, जैसे बोला है कि a की पावर n बराबर b है तो a बराबर b की पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, जैसे संख्याओं के ऊपर देखें, जैसे लिखा है x की पावर 3 है, x की पावर 3 बराबर 5 है तो x बराबर 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब पावर 1/3 को हम क्या ले सकते हैं कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा क्यूब रूट में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट में क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ऐसे इसको देखेंगे दूसरे टाइप से कि जैसे अब उल्टा करके देखेंगे इसको, a की पावर क्या दे रखा हमें 1/n दे रखा है बराबर b है तो a बराबर b की पावर n हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो गया, इसको व्युत्क्रम हो गया। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, x की पावर 1/2 इजिकल टू 3 है तो x की पावर क्या हो जाएगी हमारे x इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको रेसिप्रोकल किया तो 1/2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा, तो 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9 हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला अगला पॉइंट क्या है। अब दो घात या घातांक तो हमने पढ़ लिया, अब करनी की बात आती है, करनी क्या चीज है। ठीक है, करनी क्या चीज है, करनी की अगर बात की जाए किसी संख्या का मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है, तो करनी का चिन्ह क्या है ये है। ठीक है, अब घात के लिए तो समझ लिया कि किसी भी संख्या के ऊपर घात लगी है तो ये आपकी घात है। करनी का चिन्ह क्या है, करनी का चिन्ह ये क्या है, जैसे रूट का बनाते हैं ना वही वर्गमूल वाला वही चीज, वो जो चिन्ह है वो क्या है करनी है। अर्थात करनी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ संख्या का मूल ज्ञात करना है। तो करनी का रूप क्या है, जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी, इसको हम इसके अंदर दो कहाँ गया, इसको थोड़ा सा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है पावर में। ठीक है, ये क्या है क्यूब रूट में। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी पावर 4 करनी है, इसकी 5 करनी है, आगे करेंगे इसको हम 6 लिख सकते हैं, इसको है ना, इसको हम 7 लिख सकते हैं आगे। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या का, जैसे मैं लिखूँ किसी 1/2 पावर है तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2x हो जाएगा ना। अब इसमें अगर ये 1/3 पावर होगी तो ये करनी में ये 3 बन जाएगा। अगर पावर 1/4 है तो करनी में 4 आ जाएगा हमारा। अगर 1/5 है हमारा तो क्या हो जाएगा करनी में 5 आ जाएगा हमारा। चीजें समझ में आ गई आपके। ठीक है, अब यहाँ पे भी करनी के 2 रूप है। करनी कितने रूप है, 2 रूप है करनी के। एक है सजातीय करनी या समान करनी और दूसरा विजातीय करनी या असमान करनी। टॉपिक बहुत अच्छा जा रहा है, अगर आप यहाँ तक डटे रहे हो, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आपको मैं 100% ये दावा करता हूं कि आपकी जो चैप्टर है ना वो उड़ जाएगा, देखते उड़ेगा। ठीक है, तो सजातीय करनी क्या होता है, विजातीय करनी क्या होता है, इसको समझेंगे, फिर उसका सीधा हम क्वेश्चन करने वाले होंगे। तो सजातीय करनी की अगर बात की जाए कि जब करनी की घात और करणीगत संख्याएं दोनों समान लिखी हो, जब करनी की घात और करणीगत संख्याएं दोनों समान लिखी हो तब वो क्या होती है हमारी सजातीय करनी होती है हमारी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारा क्या है, रूट में x है, 3 रूट में x है, 5 रूट में x है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करनी है, करनी घात कितनी 2 है, क्योंकि 2 को मैंने बताया था ना, अगर सिंगल ये आपको दे रखा है, ये सिंगल ये चीज दे रखी है आपको, तो क्या है इसकी पावर क्या 1/2 होती है हमारी, है ना। तो 1/2 होती है तो इसको जब चेंज करेंगे तो 2 घात हो गई भाई, 2 घात होगी। तो करनी घात क्या है 2 है। ठीक है, अब यहाँ कन्फ्यूज ये ना करो, ये ना होना कि ये 1/2 बताया 1/3 बताया, लेकिन ये करनी में जो चेंज होता है तो इस पावर 2 मानी जाएगी। ठीक है,
पावर यहाँ पे 3 मानी जाए, अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आता तो आगे चीजें करेंगे। अब गुणांक क्या है कि इसका गुणांक देखो, इसके आगे कौन सी संख्या, क्या संख्या लगी हुई है भाई, यहाँ पे तो 2 था, ठीक है, यहाँ पे क्या 2 था, यहाँ पे 2 था हमारा, यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 था, तो कर्णिक घात तो हमारी 2 हो गई हमारी। लेकिन गुणांक क्या है इसके, तो गुणांक देखो इसके आगे 1 का मल्टीप्लाई है, इसके आगे 3 का मल्टीप्लाई, इसके आगे 5 का मल्टीप्लाई है, तो इसका गुणांक क्या है 1 है, इसका गुणांक क्या है 3 है, और इसका गुणांक क्या है 5 है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अब आगे और देखेंगे, संख्या थोड़ी ऊपर नीचे करके देखेंगे, जैसे कर्णी में 3 है, एक्स वाई है, ठीक है, कर्णी में 3 एक्स वाई और ये करके एक्स वाई है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें और क्लियर करूंगा मैं आपको, कि जब कर्णी की घात और कर्णीगत संख्या, ठीक, कर्णीगत संख्या क्या है, ये एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये कर्णीगत संख्या है, क्या है, कर्णीगत संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था, तो ये देखो कर्णीगत संख्या तो समान है भाई इस वाले। अब देखो ये क्या है, एक ये अलग सवाल है, ये अलग समीकरण है, ठीक है, समीकरण या सवाल कुछ भी बोल लो, या कंडीशन बोल लो, या क्वेश्चन बोल लो, कुछ भी आपकी जो समझते हो जिस भाषा में। तो देखो इसकी जो कर्णीगत जो संख्या है, यहाँ पे देखो एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो इसमें कर्णीगत संख्या समान है। और कर्णी की घात, कर्णी की घात देखो यहाँ पे इसकी कर्णी घात कितनी, 3 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, तो कर्णीगत घात समान है, और कर्णीगत संख्या, सॉरी, कर्णी की घात समान है और कर्णीगत संख्या भी समान है, इसलिए क्या है, ये हमारी सजातीय कर्णी है। ठीक है, अब इसमें कर्णी की घात कितनी है आपको पता है, वो आप तो बता देंगे, कर्णी घात 3 है, और यहाँ पे जो कर्णीगत जो गुणांक है वो कितना, देखो इसके लिए 1 का गुणांक है, इसके लिए 2 का गुणांक है, इसके लिए 7 का गुणांक है, तो 1 2 3। अभी यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, कि क्वेश्चन ये लिखता हूँ मैं, कि मैं लिखा कि 2 और ये पी क्यू, और ये लिखा मैंने 5 पी क्यू, 7 पी क्यू, और 13 पी क्यू। अब इसमें अगर देखा जाए तो कर्णी की जो घात है, कर्णी की घात कितनी हो जाएगी, कर्णी घात कितनी होगी, कर्णी घात कितनी होगी, आप बोलोगे कर्णी घात कितनी, 2 है भाई, 2 ही तो हिडन है इसमें भाई, ये क्या दो ही तो हिडन है, सिर्फ एक ही आपका ये रूप जो है सिर्फ सिंगल रूप है, या तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बाकी सभी में क्या है, कर्णी घात लिखी जाएगी। ठीक है, कर्णी घात कितनी, 2 है, और बोला है गुणांक कितने हैं, गुणांक कितने हैं, गुणांक कितना है इसका भाई, इसके लिए कितना 2 है, इसके लिए कितना 5 है, इसके लिए कितना 7 है, इसके लिए कितना 13 है। तो सजातीय करनी या समान करनी आपको समझ में आ गई होगी। आगे है हमारा विजातीय करनी। ठीक है, विजातीय करनी या असमान करनी, जब कर्णियों की घातें अलग अलग हो, या कर्णीगत संख्याएं अलग अलग हो, या घातें और कर्णीगत संख्या दोनों अलग हो। यानी जैसे अभी हमने देखा था ना, कि यहाँ पे हमारी देखो क्या थी, हमारी जो कर्णिक घातें थी वो समान थी, और कर्णीगत जो संख्या थी वो भी हमारी क्या थी, समान थी, वो भी क्या थी, हमारी समान थी। यहाँ पे जैसे एक्स है, एक्स है, एक्स है, ठीक है, ये सभी क्या हमारी समान है, और कर्णी घात क्या, 2 2 2 सभी समान थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सब कुछ अलग अलग हो सकता है, जैसे कर्णी 3 कर्णी एक्स वाई, 3 कर्णी एक्स, 2 कर्णी 5 वाई, और 3 कर्णी 7 एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे जो कर्णीगत संख्या है वो अलग अलग है, सभी में अलग अलग है या नहीं है, अलग अलग है। और जो हमारी जो कर्णी की घात है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे गुणांक अगर बात की जाए तो इसका जो गुणांक है, देखो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक कितना 3 है, यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है ना। अगर बात की इसकी घातांक की अगर बात की जाए तो इसकी घात कितनी है, 3 है, इसकी घात की कितनी है, इसकी 3 है, इसकी घात कितनी है 2 है, इसकी घात कितनी है 7। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, सभी चीजें आपकी असमान है, अलग अलग है, विपरीत तो नहीं कह सकते, विपरीत चीज कहना तो एक अलग चीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि घात क्या होता है। ठीक है, घात या घातांक क्या होता है, करनी क्या होती है, ठीक है, करनी में क्या होता है, सजातीय करनी क्या होती है, विजातीय करनी क्या होती है। यानी मोस्ट ऑफ द क्या है आपका 99.99% जो आपके डाउट क्लियर हुए होंगे इस चैप्टर से। ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी चीजें होंगी वो आपको क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको क्लियर करा दी जाएंगी। चलो अब क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों में बोला गया है, पहला क्वेश्चन है घातांकों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, घातांकों पर आधारित प्रश्न है, और इसमें इसके 31 सवाल हैं, और इसको जो है मैं आपको 2 पार्टों में करेंगे, कि अभी जो हम करेंगे 1 से लेकर 15 तक सवाल करेंगे,
इसके बाद क्या होगा 16 से 31 तक इसके अगले वाले सवाल अगले पार्ट में होंगे। ठीक है, तो क्या है इसका, देखो बोला कि 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 है। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता दूं कि आपने घातांक करनी तो आपने समझ लिया अच्छे से क्या चीज है क्या बीमारी है, लेकिन इसके साथ में आपकी जो कैलकुलेशन पावर थोड़ी सी इंप्रूव होना चाहिए, जरूरी है। जैसे अगर मैं 16 को लिखूं, 16 को अगर मैं लिखता हूं तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो अब जो चीजें मैं आपको एक दो क्वेश्चन में इस तरह से बताऊंगा, बाकी चीजें जो होंगी अब मैं सीधा सीधा अप्लाई करने वाला हूँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 2 की पावर 4 लिख देंगे कि देखो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है 16 की वैल्यू है, ये क्या है 16 की वैल्यू है। अब इसको क्या करेंगे 16 की वैल्यू के ऊपर क्या है 0.16 एक और पावर लगी हुई है। ठीक है, अब ये घात की घात हो गई, घात की घात हो गई इंटू 2 की पावर क्या है हमारी 0.36 है हमारी, क्या हमारी 0.36 होगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि अब देखो इसको क्या है, दो अब घात की घात है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 16 चौको 64, 64 हो गया। 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा दो, 0 हो गया हमारा। इंटू 2 की पावर कितना, 2 की पावर 0.36 हो गया हमारा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आधार हमारे क्या है समान है, आधार क्या हमारे समान है, तो घात क्या हो जाएंगी हमारी जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई चिन्ह तो जुड़ जाएंगी हमारी। 2 की पावर कितना हो जाएगा कि 0.64 प्लस के 0.36। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 0.64 और 0.36 को आप जोड़ोगे तो क्या जाएगा 64 और 3600 यानी 1.00 हो गया हमारा। भाई 2 के बाद दो पॉइंट है हमारा, पॉइंट लगा दिया हमने। तो 2 की पावर कितना हो गया 1 हो गया, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या टेलीग्राम ग्रुप जहां पे भी आप जुड़े हो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वाला सवाल देखेंगे। बोला कि 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09 है, तो मान बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो आधार आपके समान है, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे रखा है तो घात क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो मैं क्या लिखूंगा 256 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 16 और 9 25, तो 0.25 हो गया आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 0.25 हो गया हमारा। अब देखो 256 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ इसको मैं 256 को। अब इसके ऊपर पावर लगाओ 0.25 की पावर लगा हुआ है। अब यहाँ पर घात की घात आ गई, तो घात की घात है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 2 की पावर 200 और 2 का पॉइंट है तो पॉइंट का कितना 2 जीरो आ गई हमारी। ठीक है, ये हो गया। 2 की पावर कितना हो गया हमारा 2 हो गया, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या था 4 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने चीजें समझ ली हैं, आपने पॉइंट क्लियर कर लिए, तो ये क्वेश्चन जो है आपके आसानी से हो रहे होंगे उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे, बोला कि 4 की पावर 0.5 और इंटू 0.5 की पावर 4 दे रखा है, तो इसको आपको वैल्यू आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको मैं लिख सकता हूँ कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ 4 को, और पावर 0.5 हो गया इंटू 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ इसको मैं। भाई भाई आधा है, आधा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पावर 4 हो गया हमारा। ठीक है, 4 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे देखो घात की घात में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 5 दूनी 10 और पॉइंट लगा हुआ है एक का, तो 10 के एक का पॉइंट लगेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ऊपर करूंगा यानी व्युत्क्रम करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा हमारा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो आधार हमारे समान है, गुणा लगा हुआ है, तो चिन्ह के अकॉर्डिंग जो घात है हमारी घट जुड़ जाएंगी हमारी। 2 की पावर 1 -4 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर -3 हो गया हमारा। अब 2 की पावर -3 क्या लिखेंगे इसको हम 1 बटे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 3 है तो 1/8 हो गया हमारा। ठीक है, कितना इजी सवाल है, ऑप्शन में हमारा सी सही हो गया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बोला है कि 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 है। ठीक है, तो 256 को क्या लिख सकते हैं भाई 256 को अभी हमने किया था, 256 की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 8 होती है। चिंता मत करो, सारी चीजें ना रिपीटेड आएंगे इस चैप्टर में कि इसकी पावर कितनी है इसकी पावर कितनी है,
और 16 को हम क्या ले सकते हैं भाई, 16 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 4 ले सकते हैं इसको हम, ठीक है। 16 का हम 2 की पावर 4 ले सकते हैं, बस हो गया सवाल आपका कि 2 की पावर 8 इंटू क्या है 0.16 है, तो 0.16 इंटू 16 की पावर सॉरी 16 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 की होल पावर 0.18, ठीक है, 0.18 लिखेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि 16 अट्ठे 128 हो गया हमारा, 16 अट्ठे 128 और 2 का पॉइंट है तो लगा दो भाई, 16 अट्ठे भाई 2 घात की घात है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 128, और एक 2 का पॉइंट है, 2 का पॉइंट लगा 128 हो गया, इंटू 18 चौक 72 हो गया हमारा, तो 2 की पावर कितना 0.72 हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट लगा हुआ ऊपर। अब 1.28 और 0.72 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है हमारी, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके लिए सोच रहे होंगे, इसके लिए जब कब आता हमारा आंसर, कब आता है इसके लिए, अगर मैं बता दूं आपको, अगर यहाँ पे हमारा रूट कहीं से रूट 16 बन के आ रहा होता तो हम इसको प्लस माइनस करके 4 लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो भी जाता हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज आने वाली है। लेकिन अगर इसको नहीं करेंगे, कुछ शादी क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या पावर घट जोड़ रही है, तो इसको सीधा इसको करते हैं, तो ये क्या ऑप्शन गलत रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि 212 की पावर 0.5 इंटू 848 की पावर 0.5 दे रखी है, तो इसको आपको बताना है कैसे करेंगे। ये देखो क्या करेंगे, इसको देखो 212 की पावर 0.5 तो ऐसे लिखा रहने दो, इंटू इसको क्या लिखूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 212 लिख सकता हूँ इसको मैं, 4 इंटू 212, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बन गया 848, ठीक है, की पावर 0.5 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा, गुणनफल की घात दे रखी है हमें, गुणनफल की घात दे रखी है, तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, गुणनफल में अगर दे रखा है तो जितने भी आपके खंड होंगे सभी की पावर ये मानी जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 212 की पावर 0.5 इंटू 4 की पावर 0.5 हो जाएगा, इंटू 212 की पावर 0.5 हो जाएगा, ये 4 की पावर 0. कहां से आया, यहां से निकल के आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको भाई, 212 ये आधार समान है, यहाँ पे आधार ये क्या समान है, और गुणा में चीजें दे रखी है तो क्या घात जुड़ जाएंगी हमारी, आधा इधर है आधा इधर है, तो क्या जाएगा 212 की पावर, 212 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, आधा इधर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो गया हमारा, इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम, और इस पर लगी हुई है पावर आधी लगी हुई है, यानी 5 दूनी 10 पॉइंट लगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी, 212 की पावर 1 तो 212 हो गया, और 2 की पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा, सर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2 हो गया हमारा, इसको काउंट करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया हमारा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 424, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका सेम जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेम जो है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हो या इसको सॉल्व कर सकते हो, या आपने कर रखा है तो इसको आप होमवर्क में रख सकते हो, ये आपके लिए मेरी नजर से आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, बोला है कि 2 की पावर -2 है, किसके बराबर है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, या तो 2 इंटू 3 कर लो तो 6 आएगा, या 3 इंटू 2 कर लो तो भी 6 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं, आपने देखा था ना व्युत्क्रम करना है, अगर मैं 2 की पावर -2 देखता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। अब इसकी पावर क्या लगी हुई है, इसकी पावर 2 लगी हुई है, यानी मैंने इसको पहले वाले इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 1/4 की पावर 2 की हमारी, 1/4 की पावर 2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको देख लो भाई, एक सेकेंड देखो भाई, जैसे 2 की पावर -2 है, ठीक है, मैं पहले माइनस को इसको सॉल्व कर दो, 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा इसको रफ कर देते, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर दे जब आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे 2 की पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 लिख सकते नहीं लिख सकते।
अब 1/2 हो गया हमारा भाई। ये जो चीज़ ये आप यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। अब क्या हो जाएगा, ये 1/4 इसको हम लिख सकते हैं, 1/4 इसको हम लिख सकते हैं। तो ये क्या आपकी पावर पावर का खेल चल रहा है आपको, ठीक है। किसकी है, ये 2 की पावर है, 2 की पावर है, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/4 बन गया आपकी। फिर से समझ लो कि क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 की पावर -2 लिखा हुआ है, ठीक है, -2 लिखा हुआ है पावर जो है, ठीक है। तो इसको मैंने इसको इसके साथ चेंज किया तो कितना बन गया, 1/4 बन जाएगा हमारा ये। अब 1/4 बन गया तो ये किसकी पावर हो गई, ये दो के नीचे तो है, मैं 2 इसके नीचे तो है, दो यहाँ लग गया, तो 2 की पावर 1/4 बन गई आपकी। अब इसको जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी करनी लग जाएगी हमारी, कितना हो जाएगा, करनी में 4 और ये लग जाएगा 2 अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे है कि दे रखा है आपको कि 0.010 मतलब यानी 1024 है, इसकी पावर 1/5 का मान बताइए, ठीक है। इसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करोगे उसको कि देखो, इसको देखो भाई, इसको अगर पॉइंट हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो जी 1024/1। अब देखो पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 5 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 5 जीरो हो गई की पावर 1/5 हो गया हमारा, 1/5 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा इसको, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिखूँ, इसको मैं क्या लिखूँ, इसको अगर मैं लिखता हूँ क्या क्या लिखा जाए, इसको ऐसे तोड़ लो, इसको 2 की पावर 10 भाई, इसको तोड़ेंगे 2 की पावर 10 लिखेंगे, इसको अपॉन के इसका लिखेंगे तो 10 की पावर 5 हो जाएगा हमारे, 10 की पावर 5 की होल पावर 1/5 हो गई। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से पावर कॉमन निकालेंगे भाई, यहाँ पे 10 पावर है, यहाँ पे 5 पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 5 कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 की पावर 2 रह जाएगा यहाँ पे अपॉन 10 और की होल पावर 5 होगी हमारी, ठीक है। भाई 5 अगर ऐसे है तो 2 5 दूनी 10 इसके साथ है, 5 5 इसके साथ में है। अब इसकी पूरे की पावर कितनी है, 1/5 है। अब इनका क्या मल्टीप्लाई होता है, हमारा मल्टीप्लाई भी तो होता है हमारा, तो इससे हमारा कट गया, हमारा क्या बचेगा हमारा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, अरे 2 की पावर 2/10 हो गया हमारा। तो 2 की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, क्या 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 है, इसको हम सोल्व करना है। तो 16 को हम क्या ले सकते हैं, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे इसको, इंटू 3/4, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा हमारा, तो क्या बचा हमारा, 2 की पावर 3 बचा हमारा भाई, 4 से 4 कट गया तो 2 की पावर 3 बचा हमारा। और 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है हमारा, 8 हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, बोला 36 की पावर 1/6 भाई, 36 की पावर 1/6 दे रखा आपको, तो इसको क्या ले सकते हैं, 36 को 6 की पावर 2 इंटू 1/6 हो गया हमारा, 2 से काटे इसको 3 बार, यानी 6 की पावर 1/3 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम चेंज करना है भाई, ये अब ये पावर जो है किस में, करनी में चेंज हो जाएगी, तो करनी में कितना आएगा, 3 आएगा, और उसमें कर्णिगत संख्या क्या होगी हमारी, 6 हो जाएगी। तो कर्णिगत संख्या 6 मतलब ये हमारा क्यूब रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 11 देखेंगे, बोला 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3, बहुत बेसिक बेसिक सवाल है। क्या हो जाएगा, तो 8 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और इसकी पावर कितनी, इंटू 2/3 है, और 3 से 3 कैंसिल हुआ हमारा, 2 की पावर कितना बचा, 2 बचा, बराबर कितना 4 हो गया हमारा। ये लो जी, बहुत सिंपल सवाल है। अगर वो आपने पॉइंट, आपने जो शुरुआत वाले पॉइंट है अगर आपने समझ रखे हैं तो ये जो सवाल है ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखा कि 27 की पावर 2x-1 इजिकल टू 243 की पावर 3, तब x का मान बताइए, ठीक है। अब ये जो है बहुत अच्छे सवाल है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो भाई इसको ध्यान समझना कि अगर 27 को हम क्या लिखूंगा, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ उसको, और इसकी होल पावर पावर कितनी है इसकी, 2x-1 है, 1 बराबर क्या है, 243 है। और 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको हम, और इसकी पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 की पावर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई जो 27 था, 27 को मैंने 3 की पावर 3 लिखा, और जो पावर थी पावर को ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 243 है, 243 को मैंने क्या किया, 3 की पावर 5 लिखा मैंने, और इसके ऊपर पावर जो 3 थी हमारी, वो मैंने जो कि तो यहाँ पे 3 लिख दी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हो, घात की घात है तो मल्टीप्लाई होगा हमारा। तो देखो 3 दूनी 6, 6x माइनस के 3 एकम 3 हो गया हमारा, बराबर
5 या 15 यानी 3 की पावर 15 होगी हमारी। अब एक नियम और याद रखना कि जब हमारे आधार समान होंगे, जब हमारे क्या होंगे, आधार समान होंगे और बराबर में रखी गई चीजें हो तो घात हमारी बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है हमारी घात बराबर होती है। तो देखो जब हमारे आधार समान है तो घात भी हमारी समान होंगी। 6x माइनस के 3 इजिकल टू 15, तो 6x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर होगा तो 15 और 3, भाई ये माइनस का 3 है इधर प्लस का हो जाएगा, तो 15 और 3 18 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 6 से काटो उसे, भाई 6 कम 6 6 3 18, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो गया हमारा 3, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बोला है सेम भी यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 है, तो x का मान बताइए। यानी 3 की पावर कितनी है, x प्लस के 8 है और बराबर 27 को हम क्या लिख, भाई 27 को क्या लिख दूँ, भाई 3 की पावर 3 लिख दूँ उसको, 3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 2x प्लस के 1 है हमारी। कोई दिक्कत यहाँ पे, भाई 27 को चेंज किया और तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है इसमें। तो 3 की पावर x प्लस के 8। अब तो आपको नजर आ गया कि भाई आधार समान बनना है, भाई घातों घातों में खेल होना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6x हो गया हमारा, भाई 3 की पावर 6x प्लस के 3 एकम 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो आधार हमारे समान हो चुके हैं तो घात घात का मिलान बना लो कि x प्लस के 8 बराबर 6x प्लस के 3 हो गया हमारा। इसको उधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कि देखो x माइनस के 6, x बराबर 3 माइनस के 8 हो जाएगा हमारे। तो इसको करोगे तो माइनस के 5x हो गया हमारा, बराबर माइनस के, अब 3 में से 8 जाएंगे, माइनस का बचेगा कितना 5 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 5 एकम 5 हो गया हमारा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर हमारा डी सी हो जाएगा। आगे देखो, बोले यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a की पावर b बराबर 125 है, तो a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस के 4 बराबर है। भाई क्या मजेदार सवाल है, इसमें तो मजा आएगा। देखो a की पावर b इजिकल टू 125 है। ठीक है, तो 125 को मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं आपसे बोलूँ तो आप बताओगे कि इसको आप ऐसे लिख लो कि a की पावर b इजिकल टू कि 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी ये जो कंडीशन है वो इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर है। यानी जो a है वो 5 के बराबर, b है आपका 3 के बराबर, यानी आधार के बराबर आधार है और घात के बराबर घात है। तो क्या लिखेंगे, a बराबर 5 लिखेंगे और b बराबर कितना लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला कि a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस के 4 दे रखा है। तो a कितना हमारा 5 है, तो 5 माइनस के b कितना 3 है 3, और a कितना 5 प्लस के b कितना 3 माइनस के 4, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 5 और 3 8, 8 में से 4 गया तो 4, 2 की पावर 4 हो गया। और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 2 की पावर 4 कितना 16 होता है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे। यदि 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर कितना है 3x माइनस 1 है, तो x का मान बताइए। बहुत ही हल्का सवाल हो गया ये, तो आपके लिए हल्का सवाल हो गया होगा। देखो जैसे कि 2 की पावर 2x प्लस के 21 है और इसको मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 5 लिख लो और ब्रैकेट में 3x माइनस के 1। ठीक है, इसका तो खेल यही खत्म हो गया भाई, आधार का खेल का तो खत्म यही कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 21 बराबर 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 दिया 15, तो 15x माइनस के 5 हो गया हमारा। यदि इसको ट्रांसफर करोगे तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा, 13x, और 21 में से 5 जाएगा, भाई 21 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 16 बचेगा, 16 बचेगा, कितना बच रहा 16 बचेगा। यहाँ पर कंडीशन कुछ गड़बड़ होगी, कंडीशन कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कहीं माइनस प्लस चक्कर तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया भाई, ये मैंने इधर ट्रांसफर किया माइनस का, ये इधर ट्रांसफर किया माइनस का। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो कोई माइनस का, तो 21 और मतलब 5 जो है 26 हो जाएगा। ठीक है, 21 5 26 हो जाएगा 26, इसको ये क्या जुड़ जाएंगे हमारे। ठीक है, जब 55 जुड़ जाएंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट लग रहा हो तो ऐसे देख लो इसको, यहाँ पे फिर से समझ लो इसको कि 2x है ना, यानी 15x, जैसे 2x माइनस के 15x हो जाएगा हमारे बराबर माइनस के 5, और ये 21 जो है इधर 55 करोगे तो माइनस का 21 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2x में से 15 माइनस तो माइनस का 13x,
13 एक्स बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के कितने देखो 26 हो जाएगा हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा, और तो 13 दूनी 26 हो गया। ऐसे क्या होगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो क्लास है वो कैसी लगी, यहाँ तक आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और क्लास जैसी भी रही हो, कोई भी सुझाव शिकायत जो भी हो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, और अपनी जो राय है वो बता सकते हो। और शाम को 8 बजे जरूर आए सभी लोग, और ये जो क्लास है सभी के साथ में शेयर करें, ताकि जो आने वाले जो नए बच्चे हैं जो कंपटीशन में अपना कदम रख रहे हैं, उनके साथ में सभी के साथ में चीज़ें बहुत अच्छे से हों, चीज़ें अच्छे से समझ। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।